Good morning class. Today we are going to start with practice set 1.1 question number 2. Okay, and we have to solve the simultaneous equations. Okay, so first equation we are given with, that is 3a plus 5b is equals to 26. Okay, and second equation we have a plus 5b is equals to 22. Okay, so these are the two equations. हमारे पास ये दो equations है. पहला equation है 3a plus 5b is equals to 26 and second equation हमारे पास है a plus 5b is equals to 22. ये second equation है. Okay, अब यहाँ पर देखिए, अब इन दोनों equations को आपको solve करना है, तो आप इसको elimination method से कर सकते हो. Elimination method यानी आप कोई भी इसमें आप एक इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हो, इलिमिनेट कर सकते हो. ओके, तो अब यहां पर आप देख सकते हो ये आपके दोनों कोएफिशिएंट्स है. पहले इक्वेशन में चेक करिए, सपोज आपका फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. अब यहां पर देखिए आपका कोएफिशिएंट 5b है, यहां पर भी आपका कोएफिशिएंट 5b है. अब दोनों भी जगह पर 5b है, तो अगर आप ऐसा करोगे, इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, ओके, इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 5e जो है वो इलिमिनेट हो जाएगा और आपको a की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, सो चेक हियर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. ओके, इक्वेशन 2 को हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अब यहां पर देखिए आपके पास क्या आता है, 3a plus 5b is equals to 26 and a plus 5b is equals to 22. अब यहां पर देखिए, आप यहां पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी हर जगह पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है. एवरीवेयर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. नाउ सी हियर, 26 minus 22, 26 minus 22 it will be 4. Now plus 5b and minus 5b will get cancelled. You will be getting 2a. 2a is equals to 4. So a is equals to 4 upon 2. So a is equals to 2. a is equals to 2. अब इस वैल्यू को आप कहीं पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो कहां सब्स्टिट्यूट करना है, आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या इक्वेशन 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ताकि आपको वैल्यू मिले. सो पुट a is equals to 2 इन इक्वेशन सेकेंड. अब आपने जो a is equals to 2 वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया है, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा दिस विल बी 2, a के जगह पर आपका 2 आएगा, प्लस 5b इज इक्वल टू 22. अब इस 2 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करिए तो आपको मिलेगा 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2, तो 5b इज इक्वल टू 20. सो b इज इक्वल टू 20 अपॉन 5. सो b इज इक्वल टू 4. आपके पास b की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, और a की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है. ओके, सो बहुत सिंपल था. यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को लिखा, फिर हमने वेरीफाई किया कि किसे हम इलिमिनेट कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली वी वर हैविंग टू कोएफिशिएंट्स है, 5b एंड 5b. तो यहां पर हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट किया. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 5b गॉट इलिमिनेटेड, यानी b की वैल्यू जो है वो इलिमिनेट हो गई और हमें a की वैल्यू 2 मिली. उसके बाद जो a की वैल्यू 2 आई थी, हमारे पास दोनों ऑप्शंस थे, हम कहीं पर भी रख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख सकते थे. तो हमने a इज इक्वल टू 2 ये जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुटअप की, तो इक्वेशन में 2 में पुटअप करने के बाद हमें b इज इक्वल टू 4 मिला. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ b. ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए. हम नेक्स्ट इक्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैं इसको इरेज करता हूं. नाउ सी हियर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x plus 7y. सेकेंड क्वेश्चन, x plus 7y is equals to 10. Okay, and one more equation you have, 3x minus 2y is equals to 7. ये दो इक्वेशंस आपके पास है, x plus 7y is equals to 10 and 3x minus 2y is equals to 7. अब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हो और इसे इक्वेशन 2 बना सकते हो.
अब देखिए, अब आप किसके कोएफिशिएंट सेम बना सकते हो, कोई भी इसके, ओके, किसी भी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हम सेम बना सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, यहां पर देखिए 7y है, यहां पर -2y है। अब हम एक काम करेंगे, इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये -14y बने, और इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो ये 14y बनेगा। तो +14y एंड -14y विल गेट कैंसिल, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू मिलेगी हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू ढूंढ लेंगे, ओके। सो हमने यहां पर क्या किया है, देखिए इस इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना चाहा है, ओके, और इक्वेशन सेकेंड को हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वी आर मल्टीप्लाइंग टू इक्वेशन 2 by 7। नाउ चेक हियर, ओके, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। सो जो नए इक्वेशंस मिलेंगे वो क्या होंगे, नाउ 2 वी आर मल्टीप्लाइंग हियर, सो 2 into x will become 2x, then 2 into 7y will become 14y, then 10 into 2 will become 20। ये आपका इक्वेशन 3 है, दिस इज योर इक्वेशन 3। अब यहां पर देखिए 7 3s are 21x, 7 3s are will become 21x, then 7 2s are will become -14y, and 7 7s are will become 49। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब ये आपका इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 3 है। अब आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली इक्वेशन 3 और 4 का एडिशन कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन ऐड, ओके। सो बाय एडिंग 3 and 4, इन दोनों का हम एडिशन करते हैं, दोनों भी इक्वेशन 3 and 4 को हम एड अप कर देते हैं, ओके। सो यहां पर हम एडिशन करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए -14y +14y एंड -14y विल गेट कैंसिल। 2x एंड 21x, ये कितना बनेगा आपके पास, ये मिलकर बनेगा आपके पास 23x, और यहां पर देखिए ये 49 है, ये 20 है, तो ये बनेगा आपके पास 69। अब इस 23 को आप इस साइड शिफ्ट कर सकते हो, तो x इज इक्वल टू 69 अपॉन 23। देखिए 69 अपॉन 23 आया है, कैसे, 20 + 49 दैट इज 69, और यहां पर देखिए 2x + 21x, दिस विल बिकम 23x। अब इस ये जो यहां पर था ये मल्टीप्लीकेशन में था, इस साइड ये डिवीजन में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू 23 1s एंड 3s। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, x की वैल्यू आपके पास 3 आई है, ठीक है। अब देखिए इस वैल्यू को आप कोई भी इक्वेशन में पुट अप कर सकते हैं, तो चलो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं। लेट अस पुट इन इक्वेशन 1, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू आपके पास 3 है, तो इक्वेशन 1 क्या है, x + 7y = 10, तो x की जगह पर हम 3 लिखेंगे। सो 3 + 7y as it is, okay, is equals to 10, okay। अब देखिए ये 3 को हम इस साइड शिफ्ट करते हैं, तो आपको मिलेगा 7y is equals to 10 - 3, तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 7/7। ये जो आपका 7 है ये इस साइड चला गया है, सो y is equals to 1। तो इस तरह से आपको दो वैल्यूज मिल गई, x की वैल्यू 3 मिली है और y की वैल्यू 1 मिली है। सो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट 3,1, ओके। तो इस तरह से मिले हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले हमने y का कोएफिशिएंट सेम बनाया, देन वी हैव एलिमिनेटेड y हियर बाय डूइंग द एडिशन। सबसे पहले इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये 14y बने, इक्वेशन 2 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया ताकि -14y बने, +14y -14y ये दोनों कैंसिल हुए, आपके पास क्या बचा 2x एंड 21x, ये 23x बना आपके पास। फिर आपने 69 को 23 से डिवाइड कर दिया, तो आपके x की वैल्यू 3 आई। ये वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट अप किया, तो आपके पास फाइनली y की वैल्यू 1 आई। ओके, सो इन दिस वे वी हैव डन। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिए, ओके। नहीं समझ में आया तो आप रिपीट इसको देख सकते हो, ओके। नाउ वी विल प्रोसीड विद द थर्ड बीट। Now see here, in the third beat, what we have? In the third beat, we have 2x minus 3y is equals to 9. 2x minus 3y is equals to 9. And next, 2x
equals to 13. Now you have two equations. Okay, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसे आप इक्वेशन 1 बोल सकते हो, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है 2x प्लस y इज इक्वल टू 13. नाउ चेक हियर, आपका ये माइनस 3y है, ये आपका y है, ठीक है. अब यहां पर देखिए आप इन दोनों को सेम बना सकते हो क्योंकि अपोजिट साइन है, या डायरेक्टली आप ऐसा भी कर सकते हो. देखिए आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 ये पहला इक्वेशन है, एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 13 ये आपका सेकंड इक्वेशन है. तो आप यहां पर देख सकते हो डायरेक्टली आप इक्वेशन जो 1 है उसको 2 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपका 2 वैसे भी इलिमिनेट हो जाएगा. तो हम एक काम करेंगे यहां पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, और इसे हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस बनेगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम माइनस. अब देखिए ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, आपके पास आएगा y प्लस 3y विल बिकम 4y, दिस विल बिकम 4y, and this 13 minus 9 will become 4. So y is equals to 4 upon 4, y is equals to 1. Y is equals to 1. Value of y is equals to 1. Now one thing you have to do, this value of y you have to substitute in any of the equation. So let us substitute in equation number second. Okay, we are going to substitute in equation 2. So put y is equals to 1 in equation 2. Okay, what is equation 2? Equation 2 is 2x, okay, 2x plus, instead of y now we will substitute the value here 1, और आपके पास आएगा 13. okay, अब देखिए ये हो जाएगा 2x is equals to 13 minus 1, so 2x is equals to 12. x is equals to 12 upon 2, x is equals to 6. तो x इस तरह से आपके पास y की वैल्यू 1 आई है और x की वैल्यू 6 आई है. सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन. x is equals to 3 and y is equals to 1. ओके, तो इनिशियली हमने डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन किया है, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया है, देन 2x, दिस टू टर्म्स x term got eliminated, then value of y is equals to 1 we have received, और इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट अप किया है, then we got the value x is equals to 6. so इस तरह से हमने किया है. okay, hope that you have understood. then we will proceed with the fourth bit. okay, now the fourth bit for this, that is 5m minus 3n is equals to 19. okay, 5m minus 3n is equals to 19. okay, this is our equation 1. then m minus 6n is equals to minus 7. this is our equation number second. now check here which alphabet we can eliminate. okay, now here the thing is that we can eliminate any of the number. okay, any of the number we can be eliminated, or we can solve it by substitution method also. it's up to us. okay, चलो हम इसको substitution method से solve करते हैं. okay, by taking equation 2 को, अब तक हमने पहले जो तीनों एग्जांपल्स किए वो एलिमिनेशन मेथड से किए हैं, अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं. ओके, अब देखिए ये आपका m जो है वो m को इस साइड रखते हैं और माइनस 6n को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो आपको मिलेगा -7n प्लस 6n. ओके, तो m को आपको इस टर्म में रिप्रेजेंट करना है. ओके, लेट अस कंसीडर दिस एज इक्वेशन 3. लेट अस पुट दिस एज इक्वेशन 3. अब हम एक काम करेंगे, इस इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे. ठीक है, सो वी विल हैव नाउ इंस्टेड ऑफ पुट m इज इक्वल्स टू
put m is equals to -7 plus 6n in equation 1. In equation 1, we are substituting in equation 1. Now let us check here. We have 5m. Now instead of m, we are going to write here -7 plus 6n. Okay, then -3n as it is equals to 19. Now check here, -5 into 7, this will become -35. Then -5 into 6n will become 5 6 are 30. 6 5 are, it will be 30n, and -3n is equals to 19. Now -35 we have to shift on the right hand side. It will become 27n. Okay, and this 35 we have to add up over here, so it will become 54. It will become 54. Now let us check. N is equals to 54 upon 27. So n is equals to 2. So value of n is equals to 2. Value of n is equals to 2. Now this value we can substitute in equation 3. Equation 3 में put up करना है. So m is equals to -7 plus 6 into, now instead of n we are going to write 2. Okay, this is 6. Okay, 6 we can write here, no problem. So m is equals to, it will become -7, then 6 2s are, it will be 12, then 12 minus 7, m is equals to 5. The value of m is equals to 5. So in this way we have finished with the fourth beat. हमने क्या किया है यहाँ पर, एक बार ध्यान से देखिए. ये आपका इक्वेशन 1 है, यहाँ पर इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है. इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की है. ओके, सो हमने इक्वेशन सेकेंड को कंसीडर किया है और n की वैल्यू को n के टर्म में रिप्रेजेंट किया है. सो -6n वी हैव ट्रांसपोज ऑन द राइट हैंड साइड, तो दैट हैज बिकम +6n. फिर हमने ये जो वैल्यू थी इक्वेशन 3 की, उसे हमने इक्वेशन 1 में पुट अप किया है. पुट m इज इक्वल्स टू -7 plus 6n इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट अप किया है. देन व्हाट वी हैव आफ्टर putting this value in equation 1, we have got 5 into -7 -35, 5 6 are 30n. Then this -3n was as it is equals to 19. फिर हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, -35 हुआ, 5 6 are 30 हुआ और ये -3n is equals to 19 हुआ. फिर आप देखिए इस -35 को हमने उस साइड शिफ्ट किया है. डायरेक्टली मैंने एडिशन किया, -35 has become +35. 35 plus 19 has become 54. So 27 से हमने 54 को डिवाइड किया. देन हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू 2 आई है. ओके, हमने क्या किया, इस -35 को इस साइड शिफ्ट किया तो 54 बना. 19 plus 35 that has become 54 और 27 से उसको डिवाइड किया तो n की वैल्यू 2 मिली है. जो n की वैल्यू 2 मिली, हमने उसको इक्वेशन 3 में पुट अप किया है, तो उस तरह से हमें m की वैल्यू 5 मिली है. सो m इज इक्वल्स टू 5 एंड n इज इक्वल्स टू 2. सो इस तरह से ये हमारा फोर्थ बीट था. ओके, सो दिस वाज द फोर्थ बीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 1.1. इसके आगे वाले हम कल कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.